सो ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको यूनिट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बने रहिए एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पूरा एडवांस तक कवर कर चुके होंगे। तो फिज़िक्स क्या है, अगर हम बेसिक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करें, फिज़िक्स क्या है? तो फिज़िक्स है डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर नहीं भी हो तो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो अगर हम कोई चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, समझो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, समझो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है, समझो किसी लड़की को डिस्क्राइब करना है तुम्हारी आपकी भाषा में, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो अगर हम पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं तो विथ क्वालिटी करते हैं, एग्री के नहीं? अभी किसी लड़की को डिस्क्राइब कर रहे हो तो क्वालिटी से करोगे ना, कि वजन से करोगे तो उल्टा काम हो जाएगा। तो अगर हम पर्सन्स को डिस्क्राइब करें तो क्वालिटी से, बट जैसे ही हम यहाँ पर आ जाए नॉन लिविंग वर्ल्ड में, तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है वो हो जाता है क्वांटिटी के बेस पे। मैंने मेरे फ्रेंड को तरबूज दिए, कितने दी? सीधी बात, मैंने मेरे दोस्त को एप्पल दिया, कितना दिया? तो वो सब कितना कितना हो जाता है, यानी कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी। तो जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हमें परफेक्टली डिफाइन करना पड़ेगा। हम इंडियंस हैं, मानता हूँ। इंडियंस में अगर हम नाप लेने जाएं, जैसे मैं फर्नीचर बनवाने गया था तो इंच टेप नहीं थी, तो उसने बोला था अपने हाथ से नाप के आओगे, कितना इंच चाहिए? तो एकदम मैं लेंथ ऐसे करके गया था, 1 2 3। तो मैंने उसको बोला 4 हाथ ऐसे में देना है और ऐसे में 3.5 हाथ। तो इंडियंस हैं हम, चलता है ये सब, हमारे यहाँ चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। बट इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो हमें कुछ ना कुछ परफेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम जो चीज़ें डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिट। उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ 5 kg, 5 kg, तो इस टर्म में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाती है मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ पर भारी लग रहा है ये शब्द तो उसको वैल्यू भी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? अब इसको हम ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 1 kg, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि आंसर तो वही आएगा। हाँ, लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो 1 किलो चीज़ है वो अगर 5 बार लूँ मैं तो मुझे ये आंसर मिलेगा। सीधी बात है। अगर आप किसी भाजी वाले के पास जाओ भाजी लेने एंड उसको बोलो 2 किलो देना, तो जब वो ऐसे रखेगा, यहाँ पर उसका जो वेट मशीन रहती है कुछ ऐसे रहती है वेट मशीन, तो यहाँ पर आप उसको बोलते हो पहले 1 किलो दे, तो वो यहाँ पर आलू डालता है 1 किलो एंड यहाँ पर वो डालता है वजन 1 kg का। अब आप उसको बोलते हो 2 किलो दे, तो सडनली वो क्या करता है, 1 किलो का एक और रख देता है। तो ये भी वैसा ही हो गया कि 5 × 1 kg। तो ये जो सेकंड सेक्शन है इसको हम बोलते हैं यूनिट, जबकि फर्स्ट सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। अब आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज आ गई होगी कि यूनिट क्या है। अब हम थोड़ा जाते हैं डिटेल में। अब कल्चर का तो देश भर में फ़र्क है, दुनिया भर में फ़र्क है, तो इसलिए हर सेक्शन में वर्ल्ड के अलग अलग यूनिट्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रिटिश सेक्शन की बात करें, अभी आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर यूनिट सिस्टम जो यूज़ होता था वो होता था FPS यूज़ होता था, नॉट यूज। तो चलो 3 टाइप के यूनिट्स मैं बता देता हूँ। एक होता है MKS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम। अगर ये बुक में नहीं है तो भी नॉलेज के लिए लेके रखो, अंडरस्टैंडिंग 3 टाइम्स हो जाएगी। एक होता है CGS तो हर एक के में होगा ही। MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम। FPS सिस्टम मतलब यहाँ पर F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड,
एस का मतलब है सेकेंड। फुट मतलब अगर ये समझो इंग्लैंड देश के वासी हैं, ठीक है, अमेरिका का दलाल नहीं, वो यूएस होती है। सो एफपीएस सिस्टम समझो, नहीं यूएस में कुछ और यूज़ होता है, हाँ, बट ये फॉरेन अंग्रेज लोग जिन्होंने राज किया था, वो क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, हाँ, गोरे, हाँ, गोरे लोग। समझो इनको यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ मेजर करनी है, तो ये क्या मेजर करेंगे, ये मेजर करेंगे एफपीएस सिस्टम, फुट के बेसिस पे। अब ये हैं दूसरे कंट्री के लोग, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये हैं इंडियंस, तो ये लोग कैसे मेजर करेंगे, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो ये लोग मेजर करेंगे मीटर में। अब ये लोग समझो हैं तीसरे देश के लोग, सपोज चाइना नहीं, बहुत वायरस फैलाया है, नाम खराब किया है पूरे इसका, चाइना नहीं, सपोज बाजू वाले नहीं, वो भी बहुत गलत करके बैठे हैं। अच्छा देश है क्या भाई, कोई बचा है क्या, हाँ कनाडा, चलो हमारे सरदार लोग, वो लोग अच्छे रहते हैं। सो कनाडा, तो कनाडा में समझो ये करना है, कुछ लेंथ मेजर करनी है, तो वो लोग करेंगे सेंटीमीटर्स, ग्राम एंड सेकेंड में, मतलब लेंथ वो लोग मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। तो अभी यही बोर्ड की लेंथ अगर ये इंडियन कहता है 1 मीटर है और इंग्लैंड वाला कहता है, मैं रफ लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं कुछ वो स्टैंडर्ड वर्जन्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और इंग्लैंड वाला कहता है 3 फुट है और ये कहता है कुछ 101 सेंटीमीटर है, तो अब तीनों में से कौन सही, तो बात यह है कि तीनों के तीनों सही, क्योंकि तीनों अपना अपना यूनिट मेजर कर रहे हैं ना, तो ठीक है सही तीनों है। बट अब समझो मुझे कुछ कनाडा से मंगवाना है और मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे 5 मीटर दे, तो वो बोलेगा मतलब 500 सेंटीमीटर, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली मीटर जो सेंटीमीटर ईजी है, बट जैसे ही अगर वेट की बात करूँ, मैं कनाडा से बोलूँ मुझे 5 किलो आलू क्यों मंगवाऊंगा, आम दे 5 किलो, तो अभी वो कन्वर्ट करेगा वहाँ पे पाउंड्स में कितना है, फिर वहाँ पर वेट कुछ अलग आएगा पाउंड्स का, फिर वो वैसे मतलब समझ गया, प्रॉब्लम्स हैं। तो यही रीज़न के वजह से सारे सिस्टम्स को निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया और एक फाइनल सिस्टम बना दिया जिसको बोलते हैं SI यूनिट। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ए डे इंटरनेशनल ए, कुछ इसका अलग भाषा में है सिस्टम ए, यहाँ पर वो जो ई भी अलग रहती है, मोबाइल्स में देखा होगा, डे और ऐसे करके इंटरनेशनल ले, कुछ ऐसा इसका फुल फॉर्म है। तो SI यूनिट एक फाइनल सिस्टम है जो क्रिएट हुआ है। तो अब SI सिस्टम के अंदर कौन से यूनिट्स आते हैं, तो SI सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा अलग जगह पे जाना पड़ेगा, वहाँ से हमें रास्ता मिल जाएगा SI यूनिट तक पहुँचने का। तो अब क्वांटिटीज़ कैसे होती हैं, क्या वो कंप्लीटली अलग होती हैं, क्या वो किसी से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ लेंथ, तो लेंथ बेसिकली क्या रहता है, लेंथ है किसी चीज़ की मेजरमेंट, मतलब किसी चीज़ को बस मेजर कर देना, हाँ सही बात है। अब अगर मैं कहता हूँ एरिया, तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ तो लेंथ एक इंडिपेंडेंट है, अलग है, इंडिपेंडेंट है, कुछ अलग है। एरिया अलग नहीं है, वो है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब वहाँ पर ये चीज़ डिपेंड हो गई लेंथ पे, तो इसलिए अब हम क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, एक होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आप नाम से समझ सकते हो डिराइव्ड का मतलब क्या, डिराइव्ड किसी को डिराइव किया गया है, तो वही है 2 सिस्टम्स नहीं बट 2 टाइप की क्वांटिटीज़ जो कि हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो अब आपको समझ गया कि क्वांटिटीज़ तो हमने 2 टाइप में डिवाइड की है, एक है फंडामेंटल, एक है डिराइव्ड। बट अब यूनिट्स का क्या करें, मुझे ये बताओ, अब यूनिट्स भी क्या डिराइव्ड हो सकते हैं क्या। अब भी जो एग्जांपल दिया डायरेक्टली हम उसी का अगर सोचें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब लेंथ का मीटर यूनिट क्या है, सो लेंथ का यूनिट है मीटर। लेंथ क्या है, फंडामेंटल है, लेंथ किसी चीज़ पे डिपेंड करती है। अभी यहाँ पर मुझे
इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो क्या ब्लैक बोर्ड का या वाइट बोर्ड का टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, सीधा लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये बात मुझे समझ में आ गई। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये बात मुझे समझ में आ गई। क्वांटिटीज तो ठीक है, बट क्या यूनिट्स भी इसी तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं क्या? सवाल वो है। तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स वो भी सेम वे में दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। कैसे कैसे कैसे? लेंथ का यूनिट क्या होता है? बहुत होते हैं, फुट होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत ऐसे होते हैं, टेंशन। बट यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मीटर, ठीक है। एरिया क्या होती है? एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ, मीटर इनटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। यानी कि समथिंग, इसी को मैंने 2 बार लिया, तो यानी कि ये भी डिराइव किया गया है लेंथ से। उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ मास, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अभी मैं थोड़ा रफ आइडिया दे रहा हूँ, बाद में अच्छे से ही है, बट बाद में कुछ अच्छे वे में लिख के बताऊंगा, टेंशन मत लो। सो ये हो गया मास। मास मेजर करने के लिए क्या चाहिए? अगर मुझे मेरा वज़न गिनना है, मेजर करना है, तो मुझे क्या चाहिए? कुछ अलग से चाहिए क्या? समथिंग कुछ अलग क्वांटिटी नहीं, सिर्फ वेट मशीन पे रुक जाऊंगा, वज़न आ जाएगा। तो इसी तरीके मास क्या हो गई? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ डिराइव्ड क्वांटिटी कुछ है क्या, तो अगर मैं लिखता हूँ डेंसिटी, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी डिपेंड कर रहा है मास पे, मतलब डेंसिटी मुझे निकालनी है तो मास मुझे चाहिए ही, मास तो अलग है। और वॉल्यूम मतलब क्या? लेंथ को अगर मैं 3 बार ले लूँ, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता होगा, होता है L3, बरोबर। तो यानी कि उसका यूनिट भी क्या होता है? मीटर का क्यूब। ये खुद फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड ये भी क्या है? डिराइव्ड। क्योंकि इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा kg पर मीटर क्यूब। आपने देखा मीटर फंडामेंटल है, आपने देखा kg फंडामेंटल है। सो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 अलग से हैं। वो अलग से क्यों है वो भी आपको बताता हूँ। तो चलिए आइए एक नज़र घुमा देते हैं। तो ये हैं कुछ क्वांटिटीज़ जो कि हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगी, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। लेंथ बताया अभी, मास बताया, टाइम, आपकी मूड ख़राब है, मूड अच्छी है, गर्मी है, सर्दी है, चलता जाएगा, इंडिपेंडेंट। करंट, अगर इस वायर से 5 एम्पियर करंट बह रहा है, 5 एम्पियर ही बहेगा। कुछ भी करूं, पलंग पे लेकर रखूं, सोफा पे रखूं, यहाँ वायर रख दूं, बैटरी में अगर 5 एम्पियर निकल रहा है तो वही बहेगा, इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर, अभी यहाँ जो टेम्परेचर है, अभी यहाँ से हाथ मारूंगा तो वो नहीं, अलग नहीं हो जाएगा, वही रहेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कुछ केमिस्ट्री से रिलेट हो गया कि अगर कोई सब्सटेंस है तो वो है, मतलब है, बस है, मतलब समझ में आ रहा होगा, मेरा सेंस समझ में आ रहा होगा किस सेंस में बोल रहा हूँ। अगर कोई चीज़ 2 मोल्स की है तो वो है, कुछ लेंथ, कुछ वो फैक्टर ही नहीं है जो बीच में घुस सके। इंटेंसिटी, लाइट की कुछ इंटेंसिटी आ रही है तो आ रही है, बस, मतलब वो मुझे मेजर करनी है तो वो लाइट ही लगेगी उसके लिए। तो इसके बेसिस पे जो यूनिट हैं उनको बोलते हैं SI यूनिट, उनको बोलते हैं SI यूनिट। सो SI यूनिट किस पे डिफाइंड है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी 7 ही हैं, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी 7 ही हैं, बाकी जो सब कुछ है वो डिराइव्ड है। क्वारंटाइन है, थोड़ा शोर कर रहे हैं बच्चे, इग्नोर। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 ही हैं, बाकी सब कुछ उनमें से डिराइव्ड है। हाथ को देखो मेरे, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं, बाकी सब कुछ उसमें से डिराइव्ड है। अगर मैंने वो 7 क्वांटिटी को 7 यूनिट दे दिए तो बस जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं सबको यूनिट खुद ब खुद मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर कर रहे हैं। लेंथ को हमने यूनिट दे दिया मीटर,
मास को यूनिट दे दिया केजी, टाइम को यूनिट दे दिया सेकेंड, करंट को यूनिट दे दिया एम्पियर, टेम्परेचर को यूनिट दे दिया केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को यूनिट दे दिया मोल, और इसको दे दिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दे दिया कैंडेला। दैट्स इट। यही हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। दुनिया के सारे यूनिट्स में ये तो रहेगा ही, इनमें से कुछ ना कुछ अलग बन जाएंगे, वो अलग बात है, बट ये इनसे ही वो बनेंगे। और यहाँ पर फिर सवाल है कि कुछ यूनिट्स मैंने स्मॉल लिखे हैं, कुछ यूनिट्स मैंने कैपिटल लिखे हैं। तो जो जो यूनिट्स साइंटिस्ट के नाम पर है, अगर जेठालाल की भाषा में कहूँ तो साइंटिस्ट के नाम पर है, उनको हमें पॉजिटिव लिखना होता है। तो ए एम्पियर, एम्पियर ने खुद बनाया था। के केल्विन, केल्विन ने खुद बनाया था, तो इसलिए ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव नो, मैथमेटिक्स नहीं, कैपिटल आएंगे, बाकी सब चीज़ें स्मॉल। देखते हैं सिंबल के बारे में। तो सिंबल, अच्छा एक्चुअली ये मैंने यहाँ पर सिंबल्स ही लिखे हैं। नेम ऑफ यूनिट मतलब वो पूरा नाम लिखना पड़ेगा, सो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ वो हाल फिलहाल लिखना। मतलब नेम ऑफ यूनिट अगर आपको चाहिए तो वही हो जाएगा, मीटर यहाँ लिखना पड़ेगा, किलोग्राम यहाँ लिखना पड़ेगा, सेकेंड्स। तो उतना मैं अज्यूम करता हूँ आपको है, उतना शक्ति है, अज्यूम नहीं है आपको। सो ठीक है, ये सारे थे हमारे 7 सब मेन यूनिट्स, मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये थे उनके मेन फंडामेंटल यूनिट्स। अभी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 चीज़ें ऐसे अलग से हैं, थोड़ा साइड में है, मतलब इग्नोर किया गया है उनको। वो है एंगल्स। अब एंगल भी अगेन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 2D, 2D मतलब ये जो बोर्ड पे है। अब यहाँ पर मैं ये जो भी एंगल बनाऊंगा तो ये 2D है, बाहर नहीं आ रहा है कुछ भी। कुछ लग रहा है क्या कि बाहर आ रहा है? ऐसा नहीं। तो ये है 2D, तो वो होता है प्लेन एंगल जो कि है 2D, एंड जिसका नाम है रेडियन, जिसका नाम है रेडियन। तो आप बोलेंगे ये क्या है? तो अभी आपने डिग्री मेजर की होगी, आपने डिग्री मेजर की होगी डिग्रीज में, आपने एंगल मेजर किया होगा डिग्रीज में, बट वो SI यूनिट नहीं है। यहाँ पर लिख रहा है कि वो रेडियंस में है। कन्वीनियंस के लिए हम डिग्री यूज़ करते हैं, बट जो डिफाइंड है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर तो कन्वीनियंस के लिए भी हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये है, वो सप्लीमेंट्री है, मतलब थोड़ा बाद में रखा है उसको। सॉलिड एंगल मतलब 3D, और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टे रेडियन, मतलब थोड़ा सा आगे एक सुफिक्स लगा दिया, प्रीफिक्स सुफिक्स नहीं, स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल कभी लाइफ में आएगा ही नहीं आपको 11th-12th के जर्नी में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कभी नहीं आएगा, ये केमिस्ट्री में आएगा, एंड बाकी सब चीज़ें यूज़ होती रही। सॉलिड एंगल मतलब अभी अगर कोन है, आइसक्रीम का कोन, तो उसके अंदर जो एंगल बनता है, अभी कोन 3D रहता है, तो वो जो ऐसा सर्कल एंगल बनता है उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। मैं एक बार सिर्फ अपने जो मैंने नोट्स बनाए थे वो देख लूँ। सो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लास्ट लेक्चर में हो गया, यूनिट्स का हो गया। हाँ, हु डिसाइड्स द यूनिट, यूनिट डिसाइड कौन करता है? तो अगेन वो स्पेनिश नाम है कॉन्फ्रेंस जनरले डेस पोइट्स एट मेजर्स। जिसको इंग्लिश ट्रांसलेट करूँ तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो ये एक समिति है, एक सभा है जो यूनिट्स को डिफाइन करती है। एंड उसके बाद है हर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट है। हाउएवर वो सब हो गया कवर, सब चीज़ें कवर हो गई। अभी कुछ लोगों को थोड़ा रहता है, कुछ लोगों को, जो लोग को बस कॉन्सेप्ट सीखना था वो जा सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा रहता है कि 1 मीटर इतना ही क्यों है। समझो ये 1 मीटर है फॉर एग्जांपल, तो 1 मीटर इतना ही क्यों है? जैसे कहते हैं फरवरी में 28 डेज ही क्यों है? कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि 1 kg 1000 ग्राम ही क्यों है? तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि एज अ फर्स्ट चैप्टर नहीं समझा सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट्स में हर का रीज़न लिखा है, बट वो समझाना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं लेंथ का आपको बता सकता हूँ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मुझे क्या चाहिए? 1 मीटर। तो स्पीड इनटू टाइम मेरे पास 2 चीज़ें हैं। अभी स्पीड किस चीज़ की लूँ?
मुझे देखो यूनिट डिफाइन करना है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं भाग रहा हूँ मेरी स्पीड लो, नहीं, मैं अगली बार भागूंगा तो मेरी स्पीड अलग रहेगी। कार की स्पीड भी नहीं रख सकते 40 पे, क्योंकि उसमें भी अगर इंजन में चेंजेस आ गए तो सत्यानाश हो जाएंगे। तो स्पीड यहाँ पर ली गई है लाइट की, जो कि कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो लाइट की अप्रॉक्सीमेट स्पीड है 3 × 10⁸। अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन ये अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे तो एरर सब इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो लाइट की ओरिजिनल स्पीड है 29979। डरना मत, मैंने पहले ही बोला था, जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए। ये है लाइट की ओरिजिनल स्पीड। अब सोच के देखो, मुझे आंसर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी 1 ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ जो 1 आए, मैं यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में क्या करूँ, तो आंसर है इसी को 1 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि सब कैंसिल हो जाएंगे। सो लाइट, ये लाइट की स्पीड है, तो लाइट इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस चले उसको बोलते हैं 1 मीटर। इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस चले उसको बोलते हैं 1 मीटर। तो ऐसे करके हर एक चीज़ का कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो अज्यूम करके चलो। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे काफ़ी लेक्चर्स हैं, 15-16 चैप्टर्स के अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा।